वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा बेलारूस मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी शहबाज शरीफ के हमरा लंदन पहुंचे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म और बेलारूस के सदर की मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बसों की तैयारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूस की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। सदर बेलारूस बोले, शहबाज शरीफ के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जिहत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा तुर्की। हुक्मरान जमात के नायब चेयरमैन से मुलाकात। डिप्लोमेसी फोरम के तहत बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मेहमानों का खैर मकदम किया। मरियम नवाज आज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। कहा, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मोहब्बत और एतमाद पर मबनी हैं। अंतालिया एयरपोर्ट पहुंचने पर मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल। हुकूमत की बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तैयारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दे दिया। तफसीलात पहले IMF के पास लेकर जाएंगे। जुलाई या उससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी के लिए काम जारी है। IMF के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। मई में IMF लोन की किस्त की मंजूरी की उम्मीद है। पाकिस्तानी वफ्द अमरीका जाएगा। अमरीका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी सेहतयाब। कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। डॉक्टर आसिम ने तस्दीक कर दी। कराची क्लिफ्टन में वाक़ अस्पताल से बिलावल हाउस मुंतकिल। कराची में 3 मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जा बहक। भैंस कॉलोनी में तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जा बहक। कायदाबाद में गाड़ी ने राहगीर लड़के को कुचल दिया। मलीर लिंक रोड पर तेज़ रफ्तार गाड़ी दरख्त से टकरा गई। नौजवान जा बहक। रवासाल ट्रैफिक हादसात में जा बहक होने वालों की तादाद 262 हो गई। लाहौर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने 3 जानें ले ली। मुल्तान रोड पर ट्रेलर की रिक्शे को टक्कर। हादसे में 3 अफराद जा बहक। सरगोदा में सब्जी मंडी के करीब मोटरसाइकिलों में टक्कर। 2 अफराद जा बहक, 3 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले मुबैना मुलजिम ने मलीर सिटी से कार छीनी और शहरी को अगवा किया। मुलजिम ने मुगवी शहरी को गुरु मंदिर पर छोड़ा और कार लेकर फरार हुआ। पुलिस के ताक़ुब करने पर मुलजिम ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मारा गया। इस्लामाबाद में डाकुओं ने नौजवान की जान ले ली। H14 में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जा बहक, 3 डाकू फरार। पुलिस के मुताबिक एक डाकू को शहरियों ने पकड़ लिया। अमेरिका चीन तिजारती जंग से सोने को पड़ लग गए। सोने की फी तोला कीमत में एक दिन में 10,000 रुपये इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार कीमत 3,38,800 रुपये फी तोला हो गई। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर। फी ऑन्स कीमत 1.2% इजाफे से $3200 से ऊपर चली गई। तिजारती जंग बढ़ गई। चीन का जवाबी वार। चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगा दिया। कहा, अमेरिका के आइंदा लगाए गए इजाफी टैरिफ का जवाब नहीं देंगे। अमेरिका के लिए टैरिफ नंबर गेम बन गया है। चीन ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ आलमी अदालत तिजारत में नई शिकायत भी दर्ज करा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन से मुज़ाकरात के लिए तैयार। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया वो चीन के साथ मुआहदे के लिए तैयार हैं। 15 से ज़ायद तिजारती मुआहदे की ऑफर्स मुज़ाकराती मेज़ पर हैं। ट्रंप को उम्मीद है 90 दिन तक मुआहदे हो जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बराह रास्त मुज़ाकरात भी होंगे। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब ने 10,000 इजाफी आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से राबिता। मुकर्ररा तारीख तक रजिस्ट्रेशन न करा सकने वाले आज़मीन के लिए कोटे में इजाफे की दरख्वास्त की।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू को मेंबर तैनात करने की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिर उल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। एलामिये के मुताबिक जजेस का अवामी तासुर दुरुस्त न होने के रिमार्क्स कसरत राय से हज़फ किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर कानूनी जवाज़ के सिंगल से डिवीज़न बेंच को मुंतकिल करने से रोक दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीज़न बेंच में मुकर्रर किए गए केसेस वापस भेजने का हुक्म। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफ़र या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस को मद्देनजर रखने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने बेंचेस तब्दीली केस का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। तहरीक इंसाफ ने बानी से मुलाकात करने वालों की मीडिया से गुफ्तगू पर पाबंदी लगा दी। मुलाकात की तफसीलात और हिदायत से सिर्फ मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात को आगाह करने का हुक्म। सिर्फ पार्टी बयानात जारी करेगी। पार्टी इख्तिलाफात भी अवाम के सामने लाने से रोक दिया। कहा, खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी होगा। पार्टी ओहदे और जिम्मेदारियां वापस ले ली जाएंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी से मुतालिक गुफ्तगू काबिल मुजम्मत है। इरफान सिद्दीकी ने आइन नहीं पढ़ा तो उन्हें आइन पढ़ना चाहिए। उन्हें यह भी नहीं पता कि सदर को कैनाल्स की मंजूरी का इख्तियार है या नहीं। नून लीग की क़यादत पार्टी रहनुमाओं को समझाएं कि इस तरह की बातें ना करें। हमारा दो टोक मौक़िफ़ है कि कैनाल्स नहीं बनने देंगे। रहनुमा नून लीग खुरम दस्तगीर ने कहा, मखलूत हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी होती है। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों का गलबा तो चाहती है मगर जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती। मौसमियाती तब्दीली की वजह से सिंध ही नहीं दीगर सूबों का पानी भी कम हो रहा है। पीपल्स पार्टी के मसाइल के हल पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को भी देखेंगे। मसनूई ज़हानत को अदालती फैसला लिखने में रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, चैट जीपीटी, डीप सीक अदालती इस्तेदादकार बढ़ा सकते हैं। AI सिर्फ मुआविन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। गाइडलाइंस में तय किया जाए जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन जारी। कमी का इतलाक अप्रैल से जून 3 माह के लिए होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने बिजली सस्ती करने के लिए सब्सिडी दी। लाइफ लाइन सारिफिन के लिए कीमत कम नहीं होगी। कराची के इलाके गार्डन में क्राइम सीन यूनिट की कार में आग लग गई। आग लगने से कार का अगला हिस्सा जल गया। आग पर काबू पा लिया गया। लाहौर, इस्लामाबाद, मरी समेत कई इलाकों में बारिश और यालाबारी। गर्मी की शिद्दत में कमी। सरगोधा, हाफिजाबाद, झंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। मरी में बारिश ने कुदरती हुस्न दोबाला कर दिया। एबटाबाद, डेरा इस्माइल खान और हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बारिश। महकमे मौसमियात की मजीद 2 रोज़ बादल बरसने की पेशगोई। लोअर दीर के इलाके तिमरगरा में सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन। मतलूब खारजी हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान समेत 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द हफीजुल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस था। हुकूमत की जानिब से हफीजुल्लाह के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर के स्कूलों के औकात कार फिर तब्दील। गर्मियों में स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक लगेंगे। सेकंड शिफ्ट में क्लासेस दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक होंगी। इतलाक आइंदा पीर से होगा।
कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत सिंध भर में गाड़ियों को नई सिक्योरिटी फीचर्ड नंबर प्लेट्स लगवाने की तारीख में तौसी। शहरी 15 मई तक गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तब्दील करा सकेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस सर्टिफिकेट बनवाने की फीस मुकर्रर। पुलिस क्लियरेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वीज़ा क्लियरेंस के लिए 3000 रुपये देना होंगे। सरकारी मुलाजमत की वेरिफिकेशन फीस 1000 रुपये मुकर्रर।